जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आइए माता भगवती भोजनालय शांति कुंज हरिद्वार में आज चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से मुंबई अश्वमेध यज्ञ के लिए इतनी भारी संख्या में आए लोगों के लिए भोजन किस प्रकार से बन रहा है। तो यह है माता भगवती भोजनालय। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्या में सारी सामग्री रखी हुई है और कितनी संख्या में बैठकर माताएं बहनें एक दूसरे की मदद कर रही हैं और खाने पीने की चीज़ों में अपना सहयोग दे रही हैं। तो इस तरह से माताएं बहनें बैठकर सब्जियां काट रही हैं, रोटियां बेल रही हैं और बड़े बड़े कुकर, बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं जिनमें सभी भैया लोग मिलकर खाना पकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सभी माताएं बहनें बड़ी स्वेच्छा और खुशी से गीत गाती हुई अपने कामों में लगी हुई हैं और भैया लोग भी अपना कार्य बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से माताएं बहनें खुशी खुशी रोटियां बेल रही हैं। तो कोई लोई लेकर आ रहा है, कोई रोटी सेक रहा है, कोई कुछ कर रहा है और कितनी आसानी से काम हो रहा है। ये देखिए रोटी किस प्रकार से एक बार में कितनी सारी बन रही हैं। माताएं बहनें रोटी बेल बेल कर एक दूसरे को पहुंचा रही हैं और यहाँ खड़ी बहनें उसे सेकते हुए भैया लोग के पास दे रही है और भैया लोग उसे बर्तन में रख रहे हैं और बाकी बहनें सब्जियां काट रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य बिना किसी के सहयोग के तो नहीं हो सकता। और गुरुदेव ने सदा कहा है कि ऐसे कार्यों में सेवा, श्रम और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य केवल एक के लिए नहीं सभी के लिए होता है। इसीलिए इसका पुण्य फल सभी को प्राप्त करना ही चाहिए। और ऐसा ही गायत्री परिवार से जुड़े सभी लोगों का भी अपना मत है कि मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। यहाँ मुंबई अश्वमेध यज्ञ में काम की कमी हो गई है, लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि लोग काम ढूंढ रहे हैं और सभी जगह काम हो चुका है। ऐसा मैंने पहली बार देखा कि काम की कमी हो गई, क्योंकि अब तक तो लोगों की कमी होती थी। आइए देखते हैं कितने बड़े बड़े बर्तन हैं और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा चूल्हा है। ये मिट्टी में ही चूल्हे बनाए गए हैं और इसमें बड़े बड़े बर्तन हैं जिस पे खाना पकाया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ मिट्टियों की खुदाई करके बड़े बड़े चूल्हे बना दिए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में भोजन बनाने के लिए छोटे चूल्हे या गैस के चूल्हे से काम नहीं चलेगा। उस पर हम छोटी छोटी कम चीज़ें बना सकते हैं, अधिक मात्रा में चीज़ें बनाना संभव नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई है और काफ़ी बहुत बड़ा जगह भी है, स्पेस भी है जिसमें सारे कार्य हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ खाना बना के इस प्रकार से रखा गया है। चलिए मैं आपको रोटी बनाने की एक नई तकनीक दिखाती हूँ। ये मशीन तो बहुत से लोगों ने शांति कुंज में भी देखा होगा, क्योंकि बिना इसके तो काम ही नहीं हो सकता। ये देखिए ये मशीन है, इसमें आटे की लोई जब हम ऊपर डालते हैं, जैसे अभी ये बच्चा डालेगा तो उसमें से लोई कट के गिर जाता है और फिर उस लोई को जब हम इस मशीन में डालते हैं तो ऐसे रोटी बेल कर बाहर आ जाती है। और इसी मशीन के द्वारा रोटी बेल के जब नीचे को जाती है तो उसमें अपने आप ही आग में ऐसे रोटी सेक जाती है। तो इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। रोटी ना तो आटा सानने की ज़रूरत है, ना बेलने की, ना उसे सेकने की। और आटा सानने के लिए भी यहाँ पे मशीन है, इससे आटा सन जाता है और उसमें डालकर लोई कट जाती है। तो इस प्रकार से सारा कार्य हो रहा है और बड़ी आसानी से हो रहा है। सभी मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। आप भी आइए, अपना सहयोग दीजिए और खूब आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।